नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। ये एक अगेन मैं कलेक्टिव वीडियो बनाने जा रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। यू वर्सेस थर्ड पार्टी, आपके पर्सन की सोच आपको लेके क्या है, प्रेजेंट में क्या उनकी फीलिंग्स है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। कहूँगी इन दो डेक में आपकी तरफ की एनर्जीज रहेगी, आपके पर्सन की क्या है एंड जो भी थर्ड पार्टी है ना, आपके पर्सन उनके तरफ में कैसे हैं, क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है उस तरफ में। कहूँगी इन दो डेक में एनर्जीज रहेगी तीसरे की तरफ की। देखो, थर्ड की भी एनर्जीज में रिलेट करते हो। जो भी थर्ड पार्टी, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर्स हो या कोई लव पार्टनर हो, जो भी वो तीसरा है, कहूँगी उनकी एनर्जीज इस डेक में रहेगी एंड दोनों के ही तरफ की ओवरऑल की फेजेस को मैं क्लियरिफाई करूंगी इस डेक से। लास्ट में कहूँगी डिवाइन टाइमिंग भी देखती हूँ एंड शुरुआत करती हूँ एंजलिक मैसेज रीड करके। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पहले की तरह ही इस बार भी काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। बट मेरे से कोई अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा, पॉजिटिव होकर देखेगा। बिकॉज होती तो ये एक जनरल प्रेडिक्शंस है, हर किसी के साथ में देखो फुली रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। बट हाँ, पॉजिटिव जितनी भी एनर्जीज आती है उसे अफर्म करें एंड क्लेम करें। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। यूनिवर्स मुझे बताएं, आपके दिव्य संदेश मुझे बताएं। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। चलिए देखते हैं डेक में क्या है। अब अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को रिपीट करें ताकि एनर्जी ज़्यादा रिलेट हो पाए। चलिए देखती हूँ वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सिचुएशंस है जीवन में। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं इनके पर्सन की सोच क्या है, इनके तरफ में ये क्या सोचते हैं, इनके पार्टनर क्या सोचते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एंड एक बात और कहना चाहूँगी, ये टाइमलेस प्रेडिक्शन है, तो जब भी ये वीडियो जिस किसी के भी पास आती है, आप इसकी ज़रूर पॉजिटिव एनर्जीज को अफर्म क्लेम करें। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स को बताएं, इनके पर्सन की क्या है सोच, क्या सोचते हैं, रिश्ते को लेके क्या सोचते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, क्या है। ओके, यहाँ पे अगर कहूँ या तो आपकी फेजेस ऐसी चल रही है कि बहुत ही मिनिमम कम्युनिकेशंस या काम भर बात होता है, या कुछ लोग का ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम से बात ही नहीं हुआ है, उनकी भी एनर्जीज हो सकती है काफ़ी टाइम से। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं कहूँगी, यहाँ पे अप्रोचिंग एनर्जीज की जो सिचुएशन है उसे बदलने की सोच मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि आपकी पर्सन की है, कि क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो उनको लेके। कहूँगी ये भी चीज़ें क्यूरियोसिटी जानने की मैं कह सकती हूँ कि है। चलिए देखती हूँ और फीलिंग्स वाइज क्या है। देखो, आपके पर्सन अगर कहूँ तो थोड़े से मुझे फिलहाल मनी माइंडेड भी दिख रहे हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल लॉजिकल भी दिख रहे हैं, मतलब दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं एंड दिल की सुनते हैं लेकिन कम, है ना। दिल में कुछ चीज़ें आती है कि भाई आपके लिए ये करूँ, ऐसी फीलिंग्स है, कम्युनिकेट करूँ, लेकिन जब दिमाग कहता है ना तो कहूँगी अस्थिर हो जा रहे हैं। एक डिसीजन एक्शंस कहते हैं ना कि वो चीज़ें लेना चाहते हैं, वो काफ़ी अगर कहूँ तो सारे एनर्जीज में ना मुझे लॉजिकली ज़्यादा चलने की दिख रही है, इमोशन से ज़्यादा एक लॉजिकल माइंड दिखता है इनका। प्यार है, पता नहीं इनकी गट फीलिंग है कि आप कहीं जाने वाले हो नहीं, जब भी ये पलट के आएंगे तो आप इनका इंतज़ार ज़रूर करोगे एंड ये जब भी आएंगे तो आप इनका वेलकम करोगे। पता नहीं क्यों इनकी कहूँगी सोच में चीज़ें दिखती है कि आप इनके वेलकम करने के लिए हमेशा अवेलेबल हो। तो कहूँगी आपके पर्सन पॉजिटिव भी हैं बट थोड़ी सी इनसिक्योर है, कुछ चिंता या डर की अभी अगर ये स्टेप अप लेते हैं तो क्या ये सही होगा नहीं होगा, लेकिन कहूँगी मन ज़रूर है कुछ एक्शंस या कम्युनिकेट करने का, लेकिन रुक जा रहे हैं क्योंकि ये सोच रहे हैं। कुछ पैसे वाइज भी कहूँगी कुछ चीज़ है ज़रूर। काफ़ी टाइम से अगर कहूँगी कुछ लोगों के लिए ना, हफ्ते भर की एनर्जीज में अगर कहूँ तो इनका माइंड काफ़ी डाइवर्ट हुआ है कि मुझे एक नई शुरुआत, नई पहल या एटलीस्ट मिलने की चाहत, अगर डिस्टेंस है तो मिलने की चाहत मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन की टू मच हाई है आपके तरफ में, कि मिल के कुछ कम्युनिकेशंस करूँ। थोड़े से एक्शंस में मुझे पॉज दिख रहे हैं लेकिन काफ़ी ऑन ऑफ माइंड हो रहा है कि मैं जाऊँ, बात करूँ, कम्युनिकेट करूँ एंड कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँ। पता नहीं क्यों आपके पर्सन ना कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। बट देखो, यहाँ पे एक भी कार्ड ऐसा फिलहाल नहीं आया कि बहुत ही इमोशंस दिखता है या प्यार वाली, या देखो वैसी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों कहते हैं ना कि भाई पास्ट में कुछ चीज़ें अगर चला था या चल रहा है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आना चाहते हैं पर्सन, क्लियर बात करना चाहते हैं एंड
देखो इनकी चीज़ें ना खोते जा रही हैं, नींद खोते जा रहे हैं, बेचैनी बढ़ते जा रही है। तो कहूँगी वे बेचैन से कहूँगी चैन में आना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो इनको भी एक सुकून चाहिए। अगर नींद पूरी नहीं कर पाते हैं तो कहूँगी वो नींद चाहिए, तो वो चीज़ें इनकी दिखती है। तो ओवर पॉजिटिव कहूँगी आपको किसी चीज़ों से बचाना भी चाहते हैं। अगर मनी वाइज ये कभी पास्ट में कभी हेल्प किए कहूँगी अभी भी इनकी हेल्पिंग नेचर दिखती है कि ये आपको हेल्प ही करना चाहते हैं एंड सिक्योर करना चाहते हैं। तो सोच अच्छी है लेकिन कहूँगी इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं, छिपा रहे हैं खुद को। कहते हैं ना खुद से जूझते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। देखो अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन अभी फ़िलहाल किसी से भी इस रिश्ते को लेके बात नहीं करते, अंदर ही अंदर जो माइंड में चल रहा है खुद में ही रखते हैं। किसी के सामने कुछ भी नहीं कहते कि मुझे क्या करना है नहीं करना है, बट मन में है कि मुझे ये एक्शंस लेना है। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना तो रिसेंट में चीज़ें मुझे दिख रही है कि पता नहीं क्यों, या पास में कुछ टाइम पहले भी ऐसा हुआ कि कम्युनिकेशंस अगर हुई है तो कुछ चीज़ें क्लियर कट वाली, इमोशंस कम दिखा लेकिन वर्बल कम्युनिकेशंस में आप कुछ हद तक कुछ चीज़ें सोच सकते हो कि ये पर्सन कुछ नई शुरुआत तो नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए चीज़ें होंगी अगर कम्युनिकेशन हुई है तो कि पर्सन शायद माइट भी कुछ चेंजेस इसमें आ रहा है। तो कहूँगी है ज़रूर। अगर कहूँगी इनसे कुछ गलतियाँ भी हुई है तो कहूँगी रिग्रेट भी है, ऐसा नहीं कि रिग्रेट मन में नहीं है। चलिए इधर देखते हैं क्या है। थर्ड की तरफ में आपके पर्सन की क्या है सोच, तीसरे की तरफ में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं तीसरे की तरफ क्या सिचुएशन चल रहा है, क्या मन में है, इनके पर्सन क्या सोचते हैं। थर्ड पार्टी चाहे वो कोई पर्सन हो, फैमिली मेम्बर्स में से हो, या कोई लव पार्टनर है या कोई फ्रेंड है, जो भी वो तीसरा है वो तीसरे को लेकर क्या सोचते हैं, क्या सिचुएशन चल रहा है, क्या कम्युनिकेशन हो रही है, यूनिवर्स मुझे बताएं। थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है, थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। यहाँ अगर कहूँ तो जो चीज़ में बंधन में रहने का मन नहीं है ना, इनका खुद का ही ये चीज़ें हैं। देखो कुछ चीज़ें ना लोग खुद से ही करते हैं। हम चाह के उस जगह से निकल सकते हैं लेकिन कहते हैं खुद ही बंध जाना, खुद ही उस चीज़ों सब कुछ जान रहा है कि कुछ नेगेटिव है, यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी बंधन है, फिर भी उसमें जाना है। एडिक्शन कह सकते हैं, कहते हैं ना कि भाई कुछ नशा, कुछ एडिक्शन, या वो इंसान का एक क्रेविंग। तो वो मैं कह सकती हूँ कि गलत होते हुए भी उस इंसान की इतनी क्रेविंग हो चुकी है इनके मन में कि ये सिचुएशंस वैसी दिखती है। मन ना होते हुए भी वो चाहिए, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर्स में से हो या कहूँगी कोई लव पार्टनर है तो कहूँगी वो इंसान चाहिए। जान रहे हैं कि गलत है लेकिन फिर भी वो इंसान इनको चाहिए, मन ना होते हुए भी कहूँगी चाहिए। कहते हैं ना कि ये जितनी भी चीज़ें दिख रही है ना, फर्स्ट कार्ड एक नेगेटिव बात को ये दिखाता है कि ये इनको समझ में बहुत कुछ आता भी है लेकिन ये समझना नहीं चाहते हैं, क्लियर नहीं करना चाहते हैं। तभी कहूँगी यहाँ पे इनका मन इनके लिए भटकता है। शायद माइट भी अगर ये कोई लव पार्टनर है तो फिजिकली टू मच सेटिस्फाइड है इनसे, या फिजिकली टू मच अट्रैक्टेड है इनसे, ये भी मैं कह सकती हूँ कि अगर कोई तीसरा है या कोई फैमिली मेम्बर्स में से हैं तो कहूँगी इज्जत करते हैं, या उनके सामने कुछ ओपन अप नहीं हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कुछ फ़ायदा इनको मिलता हो, या हो सकता है कुछ सपोर्ट मिलता हो, वो कहूँगी या पैसों की कुछ चीज़ें हों। तो इस वजह से उस बंधन से निकलूँ कैसे। यहाँ पे अगर डिस्टेंस लव है तो कहूँगी टेक्स्ट मैसेज कॉल अच्छा चल रहा है, बातें अच्छी हो रही है, भले ही आपसे मिनिमम है क्योंकि आपकी तरफ में मिनिमम कम्युनिकेशन दिखती है, या काम कम भार, या कहूँगी वो भी नहीं, बट यहाँ पे कहूँगी इग्नोर वाली बातें नहीं दिख रही है, बल्कि दिख रही है कि कर रहे हैं ना, कुछ चीज़ों को एंड तो करना चाहते हैं लेकिन कहूँगी एक जो शुरुआत हो चुकी है उसमें ये कर नहीं पा रहे हैं ना। तो शुरुआत में कम्युनिकेशंस दिखती है, या कहूँगी इनको पैसों से भी हो सकता है वो तीसरा कोई हेल्प कर रहा हो, या पैसों की कुछ तो है क्योंकि मनी फ्लो की मुझे इश्यूज दिख रही है। तो मनी जहाँ पे आता है तो कहते हैं ना उनके तरफ में खींचे चले आना, वो मैं कह सकती हूँ कि है फिलहाल। या तो आपके पर्सन मनी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, या ये ऐसे पर्सन है जो इनको सपोर्ट करते हैं, कुछ तो है। ये वापस गए थे, है ना, कि निकल लिए थे लेकिन फिर आ गए। या जब कब देखो अगर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इन पर्सन से होती है तो ये जाके फिर वापसी कर जाते हैं, ना चाहते हुए, प्यार नहीं करना चाहते लेकिन शायद माइट भी कुछ ऐसी रीज़न है कि प्यार करने लगते हैं। तो वो मैं कह सकती हूँ कि फिलहाल थोड़े से मुझे लवेबल दिख रहे हैं, इनके साथ में फिजिकली अट्रैक्टेड दिख रहे हैं, या कोई अगर घर परिवार में से कोई तीसरा है तो कहूँगी वहाँ फिजिकल तो नहीं बट हाँ एडजस्टमेंट कह सकते हैं इसे। 3 ऑफ पेंटिकल्स,
भर भर के कम्युनिकेशंस करना, किसी और से भी कम्युनिकेशन करना, या हो सकता है वो तीसरा किसी कोई एक कॉमन फ्रेंड है जिसके थ्रू से हमेशा चीज़ें रिलेट होना। तो कहते हैं ना कि भाई आपस में जब लोग बात करते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशंस लेवल अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा है, आपसे बिल्कुल कम दिख रहा है या काम भर दिख रहा है, बट यहाँ पे भर भर के कम्युनिकेशंस हो रही हैं। एंड या चैट मैसेज कह सकते हैं, या अगर साथ में रहते हैं तो कहूँगी एक कोई एक पर्सन और इन्वॉल्व हो रहा है कि इनके लाइफस्टाइल को बेटर कर सके, इन दोनों के जो भी मतभेद है चीज़ों को वो बैलेंस कर सके। कहूँगी कोई एक थर्ड पार्टी और भी हो सकता है ना, कि इन दोनों के रिलेशन को बीच में एक कहते हैं ना मीडिएटर टाइप का, तो वो एक और पर्सन हो सकता है जो कि इन दोनों के बीच में, अगर ये लव रिलेशनशिप है तो बेटर करने के लिए, या घर परिवार में से है तो कहूँगी कोई एक पर्सन हो सकते हैं जो कि मतलब समझाने के लिए, है ना, कि भाई ऐसा ना करो। तो वो चीज़ें में, क्योंकि देखो यहाँ पे या तो कुछ लोगों के लिए मैरिज फेजेस है, ऑलरेडी शादीशुदा है तो कहूँगी एक एडजस्टमेंट बच्चों के साथ में स्टेबल करने की, या कहूँगी अगर ये एक दूसरे को डेट करते तो शादी करने की, या घर परिवार में से अगर कोई तीसरा है तो कहूँगी ये किसी और की तरफ में बढ़ने की सोच में कह सकती हूँ कि भाई किसी को चूज़ करो, आगे जीवन में बढ़िए। क्योंकि हमें मैरिज की कार्ड्स काफ़ी सारे आ रहे हैं, मैरिज की सोच बता रहे हैं, मतलब फोर्स भी मैं कह सकती हूँ कि फोर्सफुली भाई आप अपने लिए कुछ एक डिसीजन लीजिए। या अगर कोई तीसरा ये लव पार्टनर तो कहूँगी अगर ये मैरिड नहीं है, इनसे रिलेशनशिप में है, अफेयर है, तो कहूँगी मैरिज करने की सोच कि भाई मैरिज करो। तो वो चीज़ें कम्युनिकेशंस में कह सकती हूँ, या किसी और के थ्रू से भी माइंड में सेट कराना कि आपको करना है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा है। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है, आपकी तरफ में ओवरऑल के फेजेस में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल, देखो ये कार्ड अगर कहूँ तो आपकी तरफ में 2 बार निकल के, एक बार पहले भी आया फिर से आया कि ये ओवर पॉजिटिव ज़रूर है, बोलते नहीं है, करते नहीं है, लेकिन आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। शायद कुछ तो है कि छोड़ के निकलने में इनको बहुत ही दुख होता है। शायद माइट भी जब भी एक क्वालिटी टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया था तो वो अच्छे मोमेंट इनके दिमाग में घूम फिर कर आ जा रहे हैं। तो फिलहाल कहूँगी ओवर पॉजिटिव ज़रूर हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या ये चाहते हैं पर्सन कि आप कहीं ना जाओ, किसी और पर्सन को चूज़ ना करो, क्योंकि अगर आप निकल लोगे तो इनको पता है कि आप वापस नहीं आओगे, इनके पास में कभी भी नहीं आओगे। तो ये चीज़ें ये सोचते ज़रूर हैं, तो थोड़े से स्टक भी मैं कह सकती हूँ कि हैं, या चिंता भी करते हैं। इधर देखते हैं क्या है थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है यूनिवर्स, इनके पर्सन की क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल की क्या है। 10 ऑफ कप्स, मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पे कई लोग हो सकते हैं, ये तीसरे में से कुछ लोग हो सकते हैं कि भाई इमोशनली इन्हें अटैच करने के लिए, इन्हें बैलेंस करने के लिए, शांत करने के लिए लगे पड़े हैं। तो भले ही आपकी तरफ से कोई ना हो कहने वाला, लेकिन इनकी तरफ से कई लोग हैं। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं कुछ नियरेस्ट बाय में बदलते वक्त इस कार्ड को क्लैरिफाई करके देखते हैं। पहले आपकी तरफ की एनर्जीज 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। एक कार्ड अगर कहूँ तो विश, कहते हैं ना भले ही टाइम लग जाए, स्लो हो जाए, लेकिन डिवाइन जिसके साथ होता है कहूँगी चीज़ें प्रोटेक्टेड होते हैं। तो वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ कि भाई अच्छा है। लेकिन फिलहाल देखो 2 बार ये कार्ड भी निकल के आ गई कि ये चीज़ें ये कर नहीं पा रहे हैं, कुछ तो है जो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बैलेंस्ड, या कई लोग हैं हो सकता है समझाने के लिए, तो यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। एंड या कुछ लोग कहूँगी मैनिपुलेट भी करते हैं, बट आपकी तरफ में इनकी विश जरूर है कि एक मुलाकात हो, बातें हों, अच्छे से हों, एंड इमोशंस कुछ जुड़े, या इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो आप इन्हें माफ़ कर दो। बट कहने में कहते हैं ना कि कुछ नियरेस्ट टाइम उतनी चीज़ें दिख नहीं रही कि ये कह पाएंगे, ओपन अप हो पाएंगे। इधर देखते हैं क्या है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ओके, जजमेंट ऑन ऑफ होते हुए घूम फिर कर वहाँ जाना, तो कहूँगी अभी इधर अगर कहूँ तो कुछ नियरेस्ट बाय में भी बड़ा अच्छा चलेगा, या कुछ चीज़ें सेटलमेंट होगी, अच्छी जाएगी, अच्छी कम्युनिकेशंस कहीं से भी अगर कहूँ तो फिलहाल नियरेस्ट बाय में मुझे केओस नहीं दिख रहा है, बल्कि कुछ चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, है ना। तो कहूँगी यहाँ पे एडजस्टमेंट हो रहा है, पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आई हैं। तभी कहूँगी इधर अगर पॉजिटिव होगा तो आपके तरफ में तो नेगेटिव बात होनी ही है, या कहूँगी काम भर भी बात होगा, तो इसलिए कहूँगी यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं साइलेंट रखना पड़ेगा अपने आप को। चलिए देखती हूँ, ये तो इन दोनों की बात थी। अब तीसरे की इंटेंशंस देखते हैं क्या है।
थर्ड पार्टी जो भी है, आप दोनों के बीच के जो भी तीसरे हैं, चलिए देखते हैं उनके मन दिल दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, उनका सिचुएशंस क्या है, उनकी सोच क्या है, रिश्ते को लेके क्या सोचते हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स, मुझे थर्ड पार्टी की सोच बताएं। थर्ड पार्टी की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स, मुझे बताएं थर्ड पार्टी जो भी है उनकी क्या है सोच। ये ऐसे पर्सनालिटी को बताते हैं, कहते हैं ना कि एक ह्यूमन ऐसा पर्सन जो कि मन में कुछ और रखता है, ज़बान पे कुछ और रखता है। कहूँगी ये थर्ड पार्टी जो भी हैं मन में कुछ और सोचते हैं, मन में कुछ और चल रहा है फिलहाल इनका, लेकिन ज़बान पे कुछ और है। तो कहूँगी बिल्कुल ही मिस्टीरियस इंसान कहते हैं ना, वो मुझे ये तीसरा दिख रहा है। चलिए देखती हूँ और फीलिंग्स वाइज क्या है, क्या सोचते हैं। देखो 10 ऑफ कप्स इनके तरफ में भी, देखो ये चीज़ें आ रही हैं ना 10 ऑफ कप्स, यानी इधर भी ये चीज़ें आपके तरफ में नहीं आई। कहूँगी या तो कई लोगों से ये स्टेबल करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, या मेंटेन करना चाहते हैं, या बच्चे हैं तो बच्चों के थ्रू से ये आना चाहते हैं। तो कहूँगी ऐसी बैलेंस्ड फेजेस मुझे दिख रहा है इनका। एंड एक्शंस ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको कुछ कहना तो है, अपनी भड़ास भी कहूँगी निकालना है, लेकिन कहूँगी इन्हें लगता है कि शायद ये टाइम करेक्ट नहीं है ऐसी बात करने का। तो काफ़ी क्लेवर माइंड के मैं कह सकती हूँ कि इंसान। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये ऐसी सीन क्रिएट कर रहे हैं फिलहाल कि आपके पर्सन ही इनको ज़्यादा रीच आउट कर रहे हैं। ये कम रीच आउट करते हैं, ये आपके पर्सन इनको ज़्यादा टेक्स्ट मैसेज रीच आउट ज़्यादा करते हैं, अगर डिस्टेंस लव है या डिस्टेंस में रहते हैं तो। जो भी ये तीसरा है, ये ऐसी काम कर रहे हैं कि सामने से आपके पर्सन ही ज़्यादा आएँ, कम बैक करें, बात हो। इन्होंने अभी कुछ हद तक अगर कहूँ तो एक्शंस लेना बंद कर दिया है, पॉज लिया है। कम्युनिकेशंस करते हैं ढंग से, मन में चलता है, झगड़ा करने का मन है वो भी नहीं करते हैं, मूड को अपना साइलेंट कर दिए हैं। शायद यही चीज़ें आपके पर्सन को चुभती हैं, एंड ये बार बार आपके पर्सन अगर कहूँ तो इधर रीच आउट करते हैं, टेक्स्ट मैसेज कॉल करते हैं, बात करते हैं। काफ़ी क्लेवर। देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स, मैं कह रही हूँ ना इनकी दिख रही है एनर्जीज में कि जो मन में है वो इनकी जुबान पे नहीं है, क्लियर कट इंसान नहीं है ये। ओके 6 ऑफ वॉन्ड्स, इधर देखते हैं क्या है। ओके ट्रिकी एनर्जीज मैजिशियंस की, या और भी कह सकती हूँ कि सारे एनर्जीज हाई प्रिस्टेस की दिखती है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की दिखती है, जो कि सारे ये चीज़ें बता रही कि इनको पता तो है तभी कुछ चीज़ें कर रहे हैं। ये ऐसी साइलेंट, कभी कभी ना चुप्पी भी बड़ी बहुत होती है कि अगर कुछ लोग साइलेंट होके भी बहुत कुछ कर जाते हैं, तो कहूँगी वो फिलहाल ये तीसरे कर रहे हैं ताकि एक सीन ऐसी क्रिएट हो कि आपके पर्सन इनके बगैर ना रह पाए, इनको हमेशा टेक्स्ट मैसेज करे एंड कनेक्शंस बना रहे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। पेज ऑफ कप्स, ओके चलिए देखती हूँ कुछ पेज ऑफ में। कह रही हूँ कि हमेशा ये इंसान को पता है कि ये टेक्स्ट कर रहा है तो इसे अच्छा भी लगता है, एंड ये करवाना भी चाहते हैं। ऐसे माया जाल, ऐसा भंवर कुछ क्रिएट कर रहे हैं कि सामने से आए। तो अभी कहूँगी यहाँ पे बातें इनकी होती है, एंड शायद मनाने की बातें, रूठे हैं तो मनाते हैं। आपके पर्सन ज़्यादा इनकी तरफ में टेक्स्ट मैसेज करते हैं या बात करते हैं या आते हैं। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट पाई में बदलते वक्त के अनुसार क्या है। जगल करेंगे ये भी, कहते हैं ना कि कुछ टाइम तक जो चीज़ें सीन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन देखो कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव है कि कुछ ऐसे सीन ही ये क्रिएट करना चाहते हैं, या ये अपने आप को बैक कर रहे हैं। पता है ये ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं, बैक कर रहे हैं। यही चीज़ें आपके पर्सन को खटक रही है। तो जब ये बैक होते तो ये इधर से आ जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार है मन में या इमोशंस है। इधर के एनर्जीज में इमोशंस दिखता है, बट ये पर्सन कुछ टाइम में फिर डुअल होंगे, क्योंकि आपके पर्सन अगर कुछ चीज़ें आपके लिए करते हैं या कुछ भी कनेक्शंस करते हैं या कुछ ऐसी कम्युनिकेशन करते हैं, या इनकी तरफ में पूरी तरह से वो एक्शंस नहीं ले पाते हैं, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें में कंफ्यूज होंगे कि कब तक चलेगा। तो ये इनके लिए कहूँगी थर्ड पार्टी के लिए कब तक चलेगा, या इनकी इंट्यूशंस माइट भी ऐसी चीज़ें कहे कि भाई आप ज़िंदगी से आपको निकाल फेंकना बड़ा मुश्किल है, कुछ भी कर लो लेकिन आप जाने से रहे। तो कहूँगी मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड में ये चीज़ें चल सकती हैं तीसरे की। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। लेट इट सरप्राइज यू। आप अपने लिए ना अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, एंड
ऊपर वाले पे छोड़ दो कि सरप्राइज़ होने दो, है ना, कि कभी ना कभी तो चीज़ें अच्छी होंगी ज़रूर, डिवाइन आपके साथ हैं। एंड आपने कुछ अगर गलत नहीं किया है, अगर आपसे कोई मिस्टेक्स नहीं हुआ है, तो वक्त ज़रूर लग सकता है लेकिन चीज़ें होंगी ज़रूर। तो आप पेशेंस रखिए, शांत रहिए एंड मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छी सोच रखिए एंड पॉजिटिव होके रहिए। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगी हो, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। डोंट कंट्रोल योर सेल्फ, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। कुछ लोग कहते हैं शेयर कहाँ का हो, तो मैं कहती हूँ भाई कि अगर कुछ ना समझ में आए, ग्रुप्स ना हो, कुछ ना हो, तो अपने स्टेटस पे शेयर करें लिंक को, ताकि और भी कुछ लोग कनेक्ट हो सकें। एंड अगेन कहूँगी, डिटेल्स में अगर अपनी एनर्जीज रेट करानी है, आपके लाइफ की सिचुएशन अगर थर्ड पार्टी या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो आप मेरे से टेक्स्ट करके अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।